हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ रहे थे। हमारा लास्ट टॉपिक है आज और ये यूनिट कवर हो जाएगी। यूनिट बहुत लेंदी थी बट सिंपल थी, ठीक है। ये मुझे लगता है, अब तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता, ठीक है। देख लेना, समझ में नहीं आए तो बाद में डाउट क्लासेस जब भी तुम्हारी कॉलेज से लगे तो तभी पूछ लेना, या फिर जब भी कॉलेज खुले तो तब पूछ लेना। तो अपनी आज फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट टॉपिक है हमारा एहरनफेस्ट थ्योरम। देखिए एहरनफेस्ट थ्योरम जो होती है वो क्वांटम मैकेनिक्स में काम में आती है, यानी कि क्लासिकल मैकेनिक्स की ही इक्वेशंस क्वांटम मैकेनिक्स में बन जाती हैं अगर उनमें सिर्फ एक्सपेक्टेशन वैल्यूज रखी जाए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन लिखती हूं दैट द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स, लिखते हैं ना। तो अगर मैं सिर्फ यहां पर इनकी जगह, यानी कि जो ऑब्जर्वेबल है P यानी लीनियर मोमेंटम और F यानी फोर्स, अगर इन ऑब्जर्वेबल्स को रिप्लेस कर दूं इनकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू से, एक्सपेक्टेशन वैल्यू को इस ब्रैकेट से दिखाते हैं। अगर इस इक्वेशन में मैं ऑब्जर्वेबल्स की जगह P और F की जगह रिप्लेस कर दूं किससे, इनकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू से, तो यही इक्वेशन जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स की है ये क्वांटम मैकेनिक्स में बदल जाएगी। तो कुछ ऑब्जर्वेबल्स की इक्वेशंस जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स में है उसे क्वांटम मैकेनिक्स में अगर आपको बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन ऑब्जर्वेबल्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो वो ही हमारी एहरनफेस्ट थ्योरम्स कहलाती हैं। तो लिखते हैं इसके बारे में इसका स्टेटमेंट। If the expectation value of physical observables, if the expectation value of physical observables is used in the classical equation of motion, is used in the classical equation of motion, then those equations represent motion of particle in quantum mechanics. इन क्वांटम वही चीज है कि अगर एक्सपेक्टेशन वैल्यू यूज करी जाए किन में, जो क्लासिकल इक्वेशन ऑफ मोशन पहले दी गई थी उनमें उन ऑब्जर्वेबल्स की जगह सिर्फ एक्सपेक्टेशन वैल्यू काम में ली जाए, तो वो इक्वेशन ऑफ मोशन उस पार्टिकल की इक्वेशन ऑफ मोशन को शो करेंगी। किस में? क्वांटम मैकेनिक्स में। दो है हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन, दो हमें थ्योरम्स प्रूव करनी है। फर्स्ट वन इज dx अपॉन dt, एक्सपेक्टेशन वैल्यू f इक्वल्स टू px की एक्सपेक्टेशन वैल्यू बाय m। और वैसे जनरली देखा जाए तो क्या होता है, p होता है मास इनटू वॉल्यूम, तो p अपॉन m मास इनटू वेलोसिटी, तो p अपॉन m क्या होता है, वेलोसिटी। तो p की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, m जो है ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी नहीं होती है, ठीक है, मास फिक्स होता है, और v जो होती है वेलोसिटी वो होती है द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यही होती है। तो ये इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू, इक्वेशन बन गई, x डायरेक्शन में मूव कर रहा है इसलिए यहाँ पे px आ जाएगा। इक्वेशन इसी को ही उसकी फॉर्म में लिख दी है फर्स्ट। सेकंड,
द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू फोर्स, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो इन दोनों ही थ्योरम्स को हमें, यानी कि दोनों जो रिलेशंस हैं, इन्हें हमें प्रूव करना है और इनका प्रूव आता भी है एग्जाम में। तो नोट करो, फिर इनके एक एक को सॉल्व करते हैं। तो करते हैं प्रूफ ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट का प्रूफ करते हैं। देखिए, इसको हमें प्रूफ करने के लिए कल जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली थी क्वांटम मैकेनिक्स में, वो वाली इक्वेशन मैंने कहा था हर काम आएगी एरनफेस्ट थ्योरम में, वो ही इक्वेशन से शुरू करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन इन क्वांटम मैकेनिक्स, पूरा आपको लिखना है तो लिख लेना, मैंने क्यूएम लिख दिया, कोई परेशानी नहीं है। फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन इन क्वांटम मैकेनिक्स, तो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन होती थी डी बाई डी टी ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेंगे हम लोग एक्स की, फिर यहाँ पे आता था एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ कम्यूटेटर ऑफ ए एंड एच, और इनटू में 1 अपॉन आयोटा एच क्रॉस। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ कम्यूटेटर ऑफ ए कैप, यहाँ पे क्या है एक्स कैप, उसके साथ हैमिल्टोनियन के साथ, प्लस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ दिस, ये होता था। सही है। अब करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं इसको। उस इक्वेशन में ए कैप की जगह एक्स कैप पुट कर दिया, एज एक्स कैप डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम टी, एक्स कैप टी का फंक्शन नहीं है, तो डी एक्स कैप बाई डी टी क्या हो जाएगा 0, देन डी एक्स कैप बाई डी टी क्या होगा 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया, देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डी एक्स बाय डी टी इक्वल्स टू 1 अपॉन आयोटा एच क्रॉस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ दिस, इक्वेशन 2। अब हमें सॉल्व करना है इसको, किसको, एक्स कैप एच कैप और इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू, हमें इसको सॉल्व करना है। नोट करो इसको, फिर करते हैं आगे। पहली आ गई ना थ्योरम सॉल्व करनी, तो दूसरी तो आराम से कर लोगे, सेम इसी तरीके से। करते हैं। ऊपर का मिटा देती हूँ ना, यहां से अपन लोग निकालते हैं एक्स कैप एच कैप की वैल्यू। ये है हैमिल्टोनियन। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होता है, टोटल एनर्जी ऑपरेटर, तो इसको हम लिखेंगे एक्स कैप, और हैमिल्टोनियन होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पी एक्स स्क्वायर बाई 2m, और काइनेटिक एनर्जी होती है v से काइनेटिक एनर्जी पी एक्स स्क्वायर बाई 2m, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उसको v कैप, और ये तो फंक्शन ही किसका होता है, सिर्फ x का, यानी r होगा तो r का, लिखवाया है पहले। 1 डायमेंशन की बात होगी तो यहाँ पे px, तो यहाँ पे x, और वैसे 3 डायमेंशन की होगी तो यहाँ पे p स्क्वायर और यहाँ पे vr, ये हो जाएगा। ठीक है। अब अपन लोग क्या करेंगे, अब अपन सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो x कैप जो है कम्यूटेटर की जो प्रॉपर्टीज होती है उसके थ्रू, कम्यूटेटर की प्रॉपर्टीज आपको लिखवाई थी, उसके थ्रू पहले एक्स कैप ऑपरेट होगा किसके साथ,
px² / 2m के साथ, फिर प्लस करके x कैप ऑपरेट होगा किसके साथ, v कैप x के साथ। इक्वेशन हो गई थर्ड, नीचे वाला मिटा देती हूँ। अब देखिए, हमें एक चीज पता है कि x कैप का px कैप के साथ जब कम्यूटेशन रिलेशन निकालते हैं तो उसकी वैल्यू आयोटा h क्रॉस होती है, लेकिन अगर x कैप का x के ही किसी फंक्शन के साथ या x के साथ लेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। यानी जिस फंक्शन का उसी फंक्शन के साथ लेते हैं तो कम्यूटेशन रिलेशन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। x का x के साथ ले लो, x² के साथ ले लो, x³ के साथ ले लो, 0। ठीक है, यानी x का x के फंक्शन के साथ ही 0 होगा, x का px के साथ लोगे तो कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइड पे कर लेना चाहे तो इसको यहां लिख लेना, x कैप v कैप x जो है उसकी वैल्यू होगी 0 एज फंक्शन ऑफ x। क्यों, चाहे तो लिख लेना वैसे भी समझने के लिए, सेम फंक्शन कि ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है। यानी कि यहाँ पे मान लो अगर ये x कैप है तो v x का कोई फंक्शन है, यानी हो सकता है x² आए या x³ आए, कुछ भी आ सकता है, बट है तो x का ही फंक्शन। तो x का x के साथ ही कम्यूटेशन रिलेशन, x का x के साथ ही या x की किसी भी वैल्यू के साथ कम्यूटेशन रिलेशन क्या होता है, 0 होता है। देन x कैप h कैप, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वहां से देखा जाए तो x कैप कॉमा px कैप स्क्वायर बाई 2m। सही है, अब इसको खोलते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, x कैप, इसको लिखते हैं px कैप बाई 2m इंटू px कैप, मल्टीप्लाई करेंगे तो px² बाई 2m। ये कौन से वाले तरीके से खुल जाएगा, ये खुल जाएगा a b c का कम्यूटेशन। तो a का पहले b के साथ कम्यूट करेंगे, c को बाहर रखेंगे, फिर b को बाहर रख के a का किसके साथ कम्यूट करेंगे, c के साथ करेंगे। वही तो तरीका है, ये वही हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। x कैप h कैप बराबर, वहां से करो तो पहले x कैप को कम्यूट करो px कैप बाई 2m के साथ, मल्टीप्लाई में बाहर आ जाएगा px कैप, फिर px कैप बाई 2m को बाहर रखो, x कैप का कम्यूट करवाओ px कैप के साथ। अब देखो 1/2m तो कांस्टेंट है, वैसे भी बाहर ले लो, भले ही यहाँ ले लो। x कैप px कैप का क्या होता है, आयोटा h क्रॉस, और ये px कैप प्लस यहाँ से px कैप बाई 2m, यहाँ पे x कैप px कैप क्या हो गया, आयोटा h क्रॉस। सॉल्व किया, ये 2 आयोटा, ये आयोटा h क्रॉस px कैप बाई 2m, आयोटा h क्रॉस px कैप बाई 2m, 2 आयोटा h क्रॉस px कैप बाई 2m, 2 से 2 कैंसिल, तो x कैप h कैप की वैल्यू क्या आई, आयोटा h क्रॉस बाई m px कैप। इक्वेशन हो गई हमारे पास 4। नोट करो यहाँ से, इक्वेशन 4 का यूज इक्वेशन 2 में हम लोग कर देंगे। इससे x कैप h कैप की वैल्यू क्या आई, आयोटा h क्रॉस बाई m इंटू पी एक्स कैप। पॉज करके एक बारी नोट कर लो इसको। अब क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 2, using equation 4 in equation
2। इक्वेशन 4 का इक्वेशन 2 में यूज करो। क्या था हमारे पास, यहाँ पे हम लोग क्या निकाल रहे थे, डी एक्स बाय डी टी, है ना। यहाँ पे क्या लिख रहे थे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ दिस यानी आयोटा एच क्रॉस बाई एम पी एक्स, यही कर रहे थे, पी एक्स कैप, सॉरी पी एक्स कैप, और प्लस यहाँ पर तो क्या था, क्या था 0, और अपॉन में क्या था यहाँ पे 1 अपॉन आयोटा एच क्रॉस। यहाँ से डी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स बाई डी टी, यहाँ से आयोटा एच क्रॉस बाई एम ले लो बाहर, यहाँ एक्सपेक्टेशन वैल्यू करेंगे किससे, पी एक्स कैप, तो यहाँ से आयोटा एच क्रॉस से आयोटा एच क्रॉस कटा, डी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखो पी एक्स एक्सपेक्टेशन वैल्यू है बाय एम, इससे मतलब समझ रहे हो आप क्या होगा, इससे मतलब ये होने वाला है कि यहाँ पे आप सोचोगे कि पी एक्स कैप की जगह पी एक्स क्यों रख दिया, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स अगर अपन को निकालनी है तो अपन लोग करते थे साई स्टार और पी एक्स का कैप लगा देते थे, यहाँ साई और डी वी कर देते थे अपॉन में जो भी था, पर यहाँ पे इससे रिलेटेड ऑपरेटर आता था, यानी कि चाहे मैं इसका बोलूँ एक्सपेक्टेशन वैल्यू, चाहे मैं इसका बोलूँ एक्सपेक्टेशन वैल्यू, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे है, यहाँ पे अगर आप कैप लगा भी दोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, और अदरवाइज ये किसको दिखा रहा है, पी एक्स जो है उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू को, तो वही चीज हमने यहाँ लिख दी, हैंस प्रूव, ये प्रूव हो गया, ठीक है, नोट कर लो इसको। फर्स्ट थ्योरम हमारी प्रूफ होगी। अब हम करेंगे सेकंड वाला पार्ट, इसका सेम इसी तरह से होगा वो भी। नोट कर लो इसको। सेकंड वाला करते हैं। सेकंड थ्योरम का प्रूफ करते हैं। प्रूफ ऑफ सेकंड, उसके लिए भी हमें शुरू करना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ मोशन इन क्वांटम मैकेनिक्स। हमें प्रूफ क्या करना है, यही प्रूफ करना है ना, तो हमें इक्वेशन ऑफ मोशन पी एक्स के लिए लगानी पड़ेगी। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन इन क्वांटम मैकेनिक्स, क्या आएगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डी पी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू, यही चीज तो होती थी ना शायद, नहीं ये नहीं होती थी, डी बाई डी टी ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ये मैंने गलत लिख दिया ना, ऐसे होती थी, टाइम डेरिवेटिव ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ, जैसे मैंने लिख दिया पी एक्स, तो यहाँ आता था 1 अपॉन आयोटा एच क्रॉस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ कम्यूटेटर ऑफ पी एक्स कैप और एच कैप, क्योंकि यहाँ पे ए कैप की जगह पी एक्स कैप आ गया, प्लस डी पी एक्स कैप बाई डी टी। इक्वेशन हो गई हमारे पास 1। अब यहाँ से देखेंगे, जैसे यहाँ पे पी एक्स भी टी का फंक्शन नहीं है, एज पी एक्स कैप डज नॉट depend on t, then dpx by x cap by dt क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इसका फंक्शन नहीं है। then from इक्वेशन 1 से क्या होगा, d by dt of px equals to 1 upon iota h cross px cap एच कैप, वो हो गया 0, इक्वेशन दे दी हमने 2।
अब हमें निकालनी है किसकी वैल्यू, कम्यूटेटर पी एक्स कैप और एच कैप के साथ। एच कैप क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, नोट करो इसको। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो करते हैं। लिख लिया क्या, अब ये भी नहीं पूछ सकती मैं, तो कर लिया होगा, ऊपर का मिटा देती हूँ ना। हम निकालते हैं कम्यूटेटर पी एक्स कैप एच कैप, ठीक है। क्या आएगा, पी एक्स कैप एच कैप है ना, एक मिनट, पी एक्स कैप एच कैप हैमिल्टोनियन की वैल्यू पी एक्स कैप स्क्वायर बाई 2m प्लस वी कैप एक्स, हो गया। यहां से ओपन हो गई है, पहले पी एक्स को ऑपरेट करवाएंगे किसके साथ, पी एक्स कैप स्क्वायर बाई 2m के साथ, प्लस पी एक्स कैप को ऑपरेट करवाएंगे वी कैप एक्स के साथ। अब देखना यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड टर्म में देखो, सेकंड टर्म में तो चलो वो पी एक्स है और वो एक्स का फंक्शन है, तो कोई ना कोई कम्यूटेशन की वैल्यू आएगी। लेकिन फर्स्ट वाले में देखो दोनों ही पी एक्स के फंक्शन है, यानी सेम फंक्शंस हैं, और सेम फंक्शंस के लिए कम्यूटेटर क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो क्या होगा, साइड में लिख लेना, हेयर पी एक्स कैप स्क्वायर बाई 2m इक्वल्स टू क्या होगा, 0, क्योंकि सेम फंक्शन है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये रह जाएगा, नोट करो। देखो एक बारी, अब क्या करते हैं, काम करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ इसमें इंसर्ट करवा देते हैं वेव फंक्शन साई। अब आप सोचोगे उसमें क्यों नहीं कराया, क्योंकि उसमें सिंपली आंसर आ रहा था, इसमें सिंपली नहीं आएगा, इसमें साई रख के आना पड़ेगा, साई, सही है। अब इनका कम्यूटेशन रिलेशन खोलते हैं। यहां से a और b का कम्यूटेशन रिलेशन क्या होता है, ab माइनस बी, तो यहां से पी एक्स कैप वी कैप एक्स माइनस वी कैप एक्स पी एक्स कैप, सही है। और मल्टीप्लाई में क्या आएगा, साई, करवाओ ऑपरेट, पी एक्स कैप वी कैप एक्स साई माइनस वी कैप एक्स पी एक्स कैप साई। पी एक्स कैप यानी कि इसका ऑपरेटर लिखो माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल एक्स के साथ में क्या आएगा, वी कैप एक्स साई माइनस वी कैप एक्स, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स ऑफ साई, सही है। करो यहाँ तक, फिर इसको आगे ऑपरेट करते हैं, सॉल्व करते हैं। आगे फिर मैं उधर की तरफ सॉल्व कर दूंगी इसको, आप यहाँ तक लिख लो पहले। उधर से रब करती हूँ। अब देखो यहाँ पे डेरिवेटिव होगा इनका, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन के हिसाब से कर देंगे, तो इक्वल में वो वहीं चल रहा है जो भी चीज चल रही है, पी एक्स कैप एच कैप साई माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स, पहले
वी कैप एक्स का करेंगे, कांस्टेंट क्या रखा, साई, फिर वी कैप एक्स को तो बाहर रखेंगे, डेल साई बाई डेल एक्स, ये हो गया। फिर माइनस माइनस प्लस आयोटा एच क्रॉस वी कैप एक्स डेल साई बाई डेल एक्स। यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये तो नहीं कटेगा, ये वाला कट जाएगा, माइनस आयोटा एच क्रॉस वी कैप एक्स डेल साई बाई डेल एक्स, ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से से कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस आयोटा एच क्रॉस और एक मिनट, हाँ, डेल वी कैप एक्स बाई डी टी, और साइड साई बाहर है इससे, ठीक है, क्योंकि ये डेरिवेटिव इसका है ना कि पूरे का, ये या फिर ऐसे कर लेना इसको ऐसे, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव किया है तो इसका डेरिवेटिव ये बाहर है, तो इसका डेरिवेटिव ये बाहर है। यहाँ पे क्या चल रहा है, पी एक्स कैप एच कैप साई, यही चल रहा है ना। तो यहाँ से साई हटा, तो यहाँ से इनका कम्यूटेशन रिलेशन क्या आ गया, साई से साई हटा तो माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल वी कैप फंक्शन ऑफ एक्स बाय डेल टी। इक्वेशन थर्ड का यूज सेकेंड इक्वेशन में करेंगे, नोट करो। यहाँ का रख कर देती हूँ। यूजिंग इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड, करेंगे डी बाई डी टी ऑफ पी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आयोटा एच क्रॉस, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ दिस आयोटा एच क्रॉस से आयोटा एच क्रॉस कट गया, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। आपको अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा हो और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक में याद हो, एफ की वैल्यू आप पढ़ के आए हो, ये माइनस डेल यू बाई डेल आर, जहाँ पे आप लोग पढ़ते भी थे, इस तरह का कोई ग्राफ होता था। यहाँ पे डेल यू बाई डेल आर जो है वो जीरो होता है, ये वाला जो होता है ये मिनिमम स्टेबिलिटी होती है, ये वाला स्टेबिलिटी वाला होता है हिस्सा जहाँ पर डेल यू बाई डेल आर जीरो होता है, यहाँ पे नेगेटिव जाती है डेल यू बाई डेल आर की वैल्यू, यहाँ पॉजिटिव जाती है। फोर्स कहाँ पे अट्रैक्टिव, कहाँ पे रिपल्सिव, जब मैंने सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ाया था तब भी मेन फॉर्मूला यही था कि फोर्स जो होता है वो माइनस डेल यू बाई डेल आर के बराबर होता है। यहाँ यू जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो यहाँ पे ये भी तो क्या है, एफ इक्वल्स टू माइनस डेल यू बाई डेल आर, यू क्या है पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ वी क्या है पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। तो डी बाई डी टी ऑफ पी एक्स इज इक्वल्स टू क्या आएगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू वैसा कि वैसा ब्रैकेट लगेगा, ये किसको दिखाएगा, फोर्स को, एफ और एक्स, क्योंकि एक्स डायरेक्शन की बात हो रही है, एफ एक्स। और कैप लगाओ तो भले ही लगाओ, ना लगाओ तो मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ नहीं लगा रहे तो वहाँ भी मत लगाओ, क्योंकि अगर मैं एफ एक्स कैप लगा भी देती तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये किसको दिखा रहा है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू फोर्स दिखा रहा है। यहाँ पे ये किसको दिखा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी को दिखा रहा है। पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज है टी के रिस्पेक्ट में माइनस साइन के साथ, वो दिखाता है फोर्स को। तो ये हमारा सेकंड थ्योरम भी, एहरेनफेस्ट थ्योरम का सेकंड स्टेटमेंट भी क्या हो गया है, प्रूफ हो गया है। नोट करो इसको। तो अपनी क्वांटम मैकेनिक्स की जो फर्स्ट यूनिट थी, जिसमें हम लोगों ने कितना सारा पढ़ा, हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा, प्लांक्स रेडिएशन लॉ पढ़ा, कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ा, इसके अलावा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वेव फंक्शन, फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी, ऑर्थो नॉर्मेलिटी रिलेशन, ऑपरेटर्स, आइगन फंक्शन, आइगन वैल्यूज,
सही है। इसके अलावा एरनफेस्ट थ्योरम, क्वांटम मैकेनिक्स में इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ी हैं। मतलब बहुत लेंदी यूनिट थी, बहुत बड़ी, और ख़त्म होने में इतना टाइम ले लिया इसने। तो अपनी ये फर्स्ट यूनिट फाइनली जो है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे।